साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। आइए लेखक के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं, इसके बाद कहानी को समझेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वर्तमान समय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के वे भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। उनकी कृतियां जो अभी तक प्रकाशित हुई हैं, अब तक स्वयं प्रकाश जी के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये रचनाएं उनकी उल्लेखनीय हैं। उपन्यासों में उनकी रचनाएं हैं बीच में विनय और ईंधन, ये प्रसिद्ध उनके रचनाएं हैं। इसके अलावा वो सम्मान के क्षेत्र में अगर देखें क्या क्या उनको सम्मान मिले हैं, तो वनमाली पुरस्कार मिला है उन्हें, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कारों से इस प्रकार से वो पुरस्कृत किए जा चुके हैं। आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे थे, कौन सा चैप्टर? नेताजी का चश्मा। तो आइए उसका प्रवेश देखते हैं, पाठ प्रवेश उसका, कि नेताजी के चश्मे का मुख्य विषय क्या है, किस विषय वस्तु पर ये कहानी लिखी गई है। छात्रों, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए कि जैसे हमारे देश की ये सीमाएं हैं, चारों तरफ से हमारा देश जितने भी भूभाग में फैला हुआ है, वो ही हमारा देश नहीं है। ये लेखक कह रहे हैं कि यही हमारा देश नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या है? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देश किससे बनता है? देश बनता है यहाँ जो आम लोग रह रहे हैं, यहाँ के जो नागरिक है, जो आम आवाम यहाँ की है, वो है देश। और देश है यहाँ की नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी, जो भी जीव जंतु रह रहे हैं। और इन सब के बीच में आपसी भेदभाव ना हो करके बल्कि प्रेम हो, भाईचारा हो और इनकी समृद्धि का प्रयास किया जाए, इनके विकास का प्रयास किया जाए, अर्थात इनसे प्यार किया जाए, ना कि यहाँ की सीमाओं से, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों से, अपने देश के पेड़ पौधों से, यहाँ की नदियों से, यहाँ के जीव जंतुओं से। यही वास्तविक देशभक्ति है। देशभक्ति का ये मतलब नहीं है कि किसी भी पार्टी की भक्ति आप करिए, किसी भी संस्था की भक्ति करिए। ये देशभक्ति नहीं है कि कोई किसी पार्टी के बारे में कुछ बोल दिया तो उसे आप देशद्रोही घोषित कर दें। ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है जो यहाँ की जनता के हित की बात करे, यहाँ के लोगों के हित की बात करे। ये कह रहे हैं लेखक कि देशभक्ति का मतलब है यहाँ की संसद, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की ये चीजें नहीं, बल्कि यहाँ के नागरिक, इन नागरिकों से प्यार करना ही देशभक्ति है। आगे क्या कहते हैं? नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। और इस कहानी में नेताजी का जो चश्मा कहानी है, इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाला जो मुख्य किरदार है, जिसके आसपास कहानी घूम रही है, उसके माध्यम से क्या किया गया है? जो हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोग हैं, उनका क्या योगदान है इस देश को बनाने में, उस चीज को रेखांकित किया जा रहा है उसके माध्यम से, कि किस प्रकार से एक इंसान दूसरे इंसान से कितना लगाव रखता है। और उसी लगाव का कारण है कैप्टन जैसे लोग कि जो नेताजी की वहाँ पर स्टैचू लगी है, जो उनकी मूर्ति लगी है, उससे किस प्रकार से उससे मोहब्बत है, या कि अपने जो शहीद हैं, महापुरुष हैं, उससे किस प्रकार से लगाव है कि वो प्रतिदिन चश्मा बदल रहा है। तो आगे आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो
क्या कह रहे हैं कि ये जो देश निर्मित हो रहा है या देश आगे बढ़ रहा है, ये किसी एक के योगदान से नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घराने इसमें योगदान दिए हैं, बल्कि यहाँ की आम आवाम एक एक लोगों के सहयोग से ये देश बना हुआ है। इसलिए किसी एक को महत्व न दे करके हमें पूरे आम जनता पर ध्यान देना होगा। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और इस कहानी में ये भी बातें अंतिम तक में आती हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस कहानी में बड़े लोगों का ही योगदान नहीं है, या इस देश को बनाने में सिर्फ बड़े लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ये छात्र हैं, ये भी इसमें सम्मिलित हैं, ये भी इस देश को बनाएंगे या बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, आइए हम कहानी पर सीधे चलते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, वास्तव में अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिल को, आपके दिमाग को ये झकझोर कर रख देगी और एक आपके अंदर ऐसी संवेदना का निर्माण करेगी कि जिसको आप अभी तक वास्तव में नहीं समझ पाते होंगे कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चौराहों पर लगी मूर्तियां हैं, वास्तव में किस लिए लगाई जाती हैं, क्या उनका महत्व है। इस कहानी के माध्यम से आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा अंतिम तक। छात्रों, आइए नेताजी का चश्मा कहानी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक रखने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, किन कारणों से नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक रखा गया। तो सबसे पहले हम नेताजी के बारे में जान लेते हैं कि ये नेताजी कौन हैं। आज की तरह तमाम जो नेता घूम रहे हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की जा रही है। अगर अपने इतिहास के पन्नों को हम पलटें, अपने भारत देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि नेताजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। वो सिर्फ अपने देश की सरजमी पर नहीं, बल्कि विश्व के स्तर पर भी जा करके अपने देश का परचम फहराया था और अन्य देशों में भी सेना तैयार की थी कि अपने देश को हम आज़ाद कराएंगे। जर्मनी और जापान में भी वहाँ पर जा करके जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे थे उन सबको एकत्रित करके भारत पर, जहाँ अंग्रेजों का शासन था, आक्रमण करके देश को आज़ाद कराने की एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने तैयार की थी। इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और नेताजी की पदवी उन्हें कौन दिया था? हिटलर ने दिया था। तो आइए आज की जो कहानी है ये भी कहानी नेताजी के पूर्णतः जो उनकी मूर्ति है, मूर्ति के आसपास, बल्कि आसपास ना कहिए उनके चश्मे के ही आसपास ये कहानी घूम रही है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थे। छात्रों, पहले इतना समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो एक यहाँ पर देखिए पात्र हैं हालदार साहब, और एक पात्र आपको मिलेंगे कैप्टन चश्मे वाले और एक पान वाला। 3 ही मुख्य पात्र इस कहानी में हैं। तीनों पात्रों को लेकर के ये कहानी बुनी गई है। तो सबसे पहले हालदार साहब हैं, जो कि कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर के गुजरते हैं। एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। कस्बा उसे कहते हैं जो ना तो बहुत छोटा गांव की तरह है, ना ही बहुत बड़े शहर की तरह, बल्कि वो शहर का रूप ले रहा है, लेकिन विकसित बड़े शहर की तरह नहीं है। छोटा सा ही शहर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पक्के मकान या बहुत बड़े बाजार नहीं है, बल्कि ये सामान्य सा एक कस्बा है। और यहाँ पर क्या है? एक लड़कियों के लिए विद्यालय है, एक लड़कों के लिए विद्यालय है, एक छोटा सा कारखाना है सीमेंट का, और 2 ओपन खुले हुए सिनेमा घर हैं, और एक नगर पालिका है। आगे देखिए, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करा देना। तो नगर पालिका के जो मुख्यतः कार्य होते हैं छात्रों,
देना, कभी सम्मेलन करवा देना। इसी प्रकार से वो कुछ कुछ कार्य किया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। तो छात्रों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वहां के नगर पालिका का कोई एक उत्साही अधिकारी, अर्थात बहुत ही उत्साह में आकर के, या जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं कि मैं कुछ कराना चाहता हूं, मेरा नाम हो जिससे इस शहर में कि हाँ इन्होंने यहाँ पर कुछ करवाया था, तो ऐसे ही किसी अधिकारी ने क्या किया, उस बाजार के चौराहे पर, चौराहा मतलब जहां पर चार राहें आकर के मिल रही हों, ऐसे स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति उन्होंने क्या किया, बनवा करके लगवा दिया। अब ये जो मूर्ति का काम था, इसको करने के लिए क्या किए, अपने ही शहर के या अपने ही बाजार के एक शिक्षक को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप मूर्ति बनाइए, क्योंकि ऐसा था कि मूर्ति के लिए पैसे पर्याप्त नहीं थे, या कि जो ये अधिकारी थे इनका कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, जल्दी में सोचे होंगे कि जल्दी से बनवा दें, और तमाम चीजें आप जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये संक्षेप में आपको कहानी बताई जा रही है, अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो और विस्तृत तरीके से है उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि उसको जल्दी से मूर्ति बनाना था, क्योंकि 1 महीने के अंदर मूर्ति या ऐसे कुछ टाइम दिया गया रहा होगा कि मूर्ति बना के दे देना है। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में मूर्ति तो बना दिया, लेकिन उसने चश्मा नहीं बनाया। तो उसमें क्या हुआ, एक सचमुच का, अर्थात एक उस जो संगमरमर की मूर्ति थी, तो संगमरमर की मूर्ति का चश्मा, माने संगमरमर का पत्थर का चश्मा न बना करके एक सामान्य सा चश्मा उनके आंखों पर लगा दिया गया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा एकदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले का प्रवेश हो रहा है। हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता हो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। तो छात्रों, इसमें ये बातें बताई जा रही हैं कि जब पहली बार हवलदार साहब ने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने सोचा कि वाह भाई, ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि मूर्ति तो पत्थर की है और इस पर एक रियल चश्मा लगा दिया गया, क्योंकि मूर्ति तो अपने कपड़े और अपने आप को नहीं बदल सकती, लेकिन मूर्ति का चश्मा तो बदला जा सकता है। इस प्रकार से वो सोच करके एक सही सोच के आधार पर उन्होंने जो भी मूर्ति में देखा उसके आधार पर प्रतिक्रिया अपनी दिया। लेकिन वो जब जितनी बार भी आते देखते कि क्या हो रहा है, चश्मा हर बार बदल जा रहा है। तो वो देखते देखते एक बार वहीं पर चौराहे पर जो पान वाला है, उस पान वाले से पूछ बैठे कि क्या बात है भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा हर बार बदल जाता है। तब वो बताता है कि ये काम कौन करता है, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वही क्या करता है, ये चश्मे को बदल देता है। तो ये सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ही लगाव रखता होगा नेताजी से, इसीलिए जब नेताजी की आंखों पर उसे चश्मा नहीं दिखता होगा तो वो अपना एक चश्मा कोई फ्रेम उठा करके
नेताजी की आंखों में लगा देता होगा, और जब कभी ग्राहक उसी तरह के फ्रेम की मांग करते होंगे तो उसे क्या करता होगा, नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार लेता होगा और फिर एक उनको फ्रेम फिर से पहना देता होगा। इस प्रकार से वो अपने अंदर सोचते हैं, क्योंकि एक लगाव है नेताजी के साथ हालदार साहब का भी, और एक लगाव है इधर कैप्टन चश्मे वाला का भी। इसीलिए दोनों सोच रहे हैं मूर्ति के बारे में, और इसीलिए यहाँ पर एक सही सोच के साथ हालदार साहब इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आइए देखते हैं क्या होता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने ज्यादा बताने से मना कर दिया। छात्रों, यहाँ पर हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, पान वाले से पूछते हैं कि ये तो बताओ कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है, इसका कैप्टन नाम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही हो या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी हो। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पान वाला बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लंगड़ा है, वो का फौज में जाएगा, पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। लेकिन इन बातों से हालदार साहब को बहुत दुख होता है कि एक देशभक्त का इस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है, कि कम से कम उसके अंदर इतनी तो संवेदना है उस कैप्टन चश्मे वाले के अंदर कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिना चश्मा का नहीं देख सकता, इसीलिए अपने चश्मे में से एक चश्मा उनको पहना दिया करता है। इस प्रकार के देशभक्त का मजाक बनते हुए देख करके हालदार साहब द्रवित हो गए और दुखी भी हुए। उन्होंने तभी देखते हैं कि उधर से कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है। एकदम बूढ़ा सा आदमी है, एकदम मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा है, और उसकी कोई अस्थायी दुकान नहीं, इसीलिए वो क्या कर रखा है, हाथ में बांस में बंधे हुए देखे होंगे कभी आप लोग कि बांस के ऐसे डंडियों में फ्रेम बना करके उसमें चश्मे लगाकर या अन्य सामान लगा करके लोग फेरी वाले अपना सामान बेचते रहते हैं। उसी प्रकार से ये कैप्टन चश्मे वाला भी है, क्योंकि इसकी कोई अस्थायी दुकान नहीं है तो ये कहीं भी अपना लगा लेता है। तो उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे हालदार साहब, लेकिन क्या है कि दुकान वाला जो था पान वाला, वो बताने से मना कर दिया। आइए आगे देखते हैं। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और ये कहानी हम आपको संक्षिप्त रूप से सुना रहे हैं। विस्तृत कहानी आप समझने के लिए अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए कि 2 साल के भीतर वो जब उधर से आया जाया करते थे अपने कंपनी के काम से, तो वो बार बार देखते थे कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे लगे हैं वो बदल रहे हैं। लेकिन अचानक एक दिन उनको ऐसा लगा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर
उसी पान वाले की दुकान पर रुक करके पूछते हैं तो पता चलता है कि वो कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। अर्थात जो नेताजी का ख्याल रखता था, नेताजी के चश्मे को बदलता था, वो इंसान अब नहीं रहा, जिससे उस पान वाले दुकान वाले को भी दुख होता है और स्वयं हालदार साहब भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर ऐसा इंसान जो वास्तव में इस मूर्ति के साथ अपनी संवेदना रखता था, अर्थात जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी कुछ भी स्मृतियां हमारे पास शेष हैं तो वो चौराहों पर हो सकती हैं, मूर्तियों के रूप में, और भी हमारे यहाँ तस्वीरों के रूप में हो सकती हैं। तो उनका जो संरक्षण कर सकता था, उनको बचा कर रख सकता था, उसके साथ एक संवेदना को जोड़ सकता था, तो वो आज नहीं रहा। इस कारण से वो क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर वो क्या होता है कि 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम आज वहाँ पर नहीं रुकेंगे, उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हालदार साहब का भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक लगाव था, इसीलिए वहाँ पर उन्हें बिना चश्मा का वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि एक प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान हो रहा है, उनका चश्मा छीन लिया गया है, इसलिए वो उस स्थान को नहीं देखना चाहते थे। तो क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि वहाँ पर गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ जाना। परंतु क्या है कि हमारा अगर हम किसी से लगाव रखते हैं, किसी से प्रेम अगर हमको है, तो हमारे ना चाहते हुए भी हमारी नज़रें, हमारी इंद्रियां उधर घूम ही जाती हैं, उसकी तरफ बरबस मुड़ ही जाती हैं। वही हुआ हालदार साहब के साथ। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचते हैं तो उनकी गर्दन कहाँ घूम जाती है, बिल्कुल मूर्ति की तरफ आंखें उठा करके वो देखते हैं और अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी रोको, और जीप से उतरते हुए दौड़ते हुए कहाँ जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं टेंशन के रूप में, अर्थात सावधान की स्थिति में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलामी देते हुए, क्योंकि आज उन्हें एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद? किसी बच्चे ने क्या किया था, सरकंडे की अर्थात लकड़ी का चश्मा बना करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा दिया था। भले ही ये एक बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद का रास्ता उन्हें दिखा। इसीलिए आज इन चीज़ों को देख करके हालदार साहब क्या हुए, भावुक हो गए हैं और देखकर उनकी आंखें नम हो गई हैं। जैसे ही देखा उन्होंने कि किसी बच्चे ने ये कार्य किया है, तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि अभी भी उम्मीद है बदलाव की, अभी भी कम से कम लोगों के बीच में संवेदनाएं बची हुई हैं, अभी भी लोग अपने शहीदों महापुरुषों को भूले नहीं हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे महापुरुष हैं, सेनानी हैं और शहीद हैं, उनको हमको भूलना नहीं चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और तमाम जो चौराहे हैं, इन सब पर जो मूर्तियां लगाई गई हैं या जो इनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, उसके पीछे यही कारण होता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हमारी हैं, वो इन शहीदों महापुरुषों को याद रखें और इनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में इस देश की तरक्की में अपना योगदान करें। इन्हीं प्रेरणा को लेकर के, यही शिक्षाएं हम लेकर के अपने शहीदों महापुरुषों से इस देश को और भी बेहतर बना सकते हैं और देश की जो एकता और अखंडता को और भी हम मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।